हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया लोग आज सूरदास के पद पढ़ेंगे। यहाँ चित्र देख रहे हो, ये सूरदास का है। सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वह जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उनका नाम सूरदास पड़ गया। परंतु इस संसार को आत्मा से देखने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे सगुन धारा के कवि थे, यानी कि श्री कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय में बसाकर वात्सल्य रस से भरा हुआ उनके बचपन का रूप का वर्णन और श्रृंगार रस के साथ उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम का चित्रण किया। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की विरह व्यथा, यानी जब अपने प्रिय व्यक्ति से कोई अलग होता है तो उसे जो तकलीफ होती है, उसी व्यथा का वर्णन है। अब इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा क्योंकि गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के माध्यम से संबोधित किया या उलाहना दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं और मेरे आने के बाद वो बहुत परेशान हो गई होंगी, इसीलिए उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा योग संदेश लेकर, यानी कि सांसारिक मोह माया से कैसे दूर होना है इसका उपदेश लेकर। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप पढ़ोगे वो गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रथम पद की तरफ। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति बड़भागी का मतलब होता है भाग्य वाला, बहुत बड़े भाग्य वाला हो तुम। उद्धव साक्षी कर रही हैं। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता। अपरस रहा सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो। क्यों हो? जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पर जल का एक बूंद भी उसके देह पर टिकता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। जैसे तेल की गगरी जल के भीतर डुबा दिया जाए तो भी तेल और पानी दोनों अलग अलग रहता है, उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बौड़ियो, दृष्टि न रूप परागी। वैसे ही आप प्रीत की नदी में, यानी प्रेम से भरा इस संसार में आपने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। प्रेम की नदी में आपने कभी पैर नहीं डाला। तैरना तो दूर की बात, आपने कभी पैर भी नहीं डाला। आपको किसी से प्रेम नहीं हुआ। आप कैसे समझिएगा हमारा तकलीफ? यदि किसी से प्रेम किए होते तब आपको पता चलता कि हम कौन सा कष्ट भोग रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी, ज्यों चाटी त्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार मिठास के लोभ में चींटियां गुड़ से जब चिपकती है तो वह चिपकी ही रह जाती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस चुके हैं और जीवन भर फंसे ही रहेंगे। अब वहां से हम अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हो गोपियां हैं और ये उद्धव हैं जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और आए हैं गोपियों को समझाने। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पाठ के तरफ। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारी जो बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गई। यदि श्री कृष्ण आते तब हम उन्हें सुना पाते, लेकिन अब हम किसे सुनाएं? कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब हम आपको क्या सुनाएं? मुझसे कुछ भी सुनाया नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का मतलब समय होता है। वो गए थे कि कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे और इसी बात से हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे और इसीलिए हम लोग तन मन का तकलीफ सह रहे हैं। इसी उम्मीद में हम लोग तन मन का तकलीफ सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरही न बिरह दधी। अब आपका जो ये जोग का सांसारिक मोह माया का संदेश है, उसको सुन सुन करके बिरही न बिरह दधी, मतलब
जो हमारे हृदय में विरह की ज्वाला थी वो और ज्यादा दहकने लगी है। चाहती हुती गुहार जीतहिते उतते धार बही। हम जिससे अपनी बात कहना चाहते थे, जिनको हम अपना तकलीफ सुनाना चाहते थे, उनके तरफ से तो ज्ञान की धारा बह रही है। यानी हम श्री कृष्ण से अपनी बात कहना चाहते थे और वो आपको ज्ञान का उपदेश सुनाने के लिए भेज दिए हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जा दान लही। सूरदास कहते हैं कि अब गोपियां धीरज क्यों धरें, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी। यानी उनको खुद आना चाहिए था गोपियों को समझाने बुझाने या धीरज देने, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को भेज दिया। उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो गोपियां अपना भी धीरज त्याग रही हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे पद की तरफ चलते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं, गोपिया कहते हैं जो हमारे कृष्ण है वो हरिल की लकड़ी है। हरिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए होता है। उसको ऐसा लगता है कि यदि लकड़ी हमसे छूट जाएगा तो हम गिर जाएंगे, हम इसी के सहारे उड़ रहे हैं। तो हमारे लिए श्री कृष्ण भी वही आधार है, वही हरिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर। नंद यहाँ श्री कृष्ण के पिता का नाम था। नंदन मतलब पुत्र, उर मतलब हृदय। तो मन क्रम वचन से हम लोग उस नंद के पुत्र के को हृदय में बसा लिए हैं। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, हमारे हृदय ने उनको कस करके पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकड़ी। जकड़ी का मतलब हो गया जपना। जागते सोते दिन और रात सपने में भी हम लोग सिर्फ कान्हा यानी श्री कृष्ण, उनके नाम का ही जाप करते हैं। यानी हमारे ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। आपका जो ये ज्ञान भरी बातें हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाने पर मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे ही आपका ये ज्ञान भरी बातें सुनने से हमारा हृदय कड़वा हो गया है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप ये कैसा रोग हमें लगा गए हैं जिसको ना हमने कभी देखा था ना सुना था। ठीक है, यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपना ये उपदेश उनको दीजिए जिनका मन भटकते रहता है। चक्री का मतलब हो गया घूमते रहना या भटकते रहना। तो जिनका मन घूमते रहता है उनको जाकर के अपना उपदेश सुना दीजिए। हमारा मन तो मन के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है, हमारे हृदय में कान्हा है। हमारा मन नहीं भटकता है, हमें आपका उपदेश नहीं चाहिए। अब है चौथा और अंतिम पद। हरि है राजनीति पर आए। जो हमारे श्री कृष्ण है ऐसा लगता है कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी कि उनके व्यवहार में अब छल कपट झलक रहा है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव को, इसीलिए मधुकर यानी कि भौरा यानी कि भ्रमर, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है। आपने जो इस मधुकर को भेजा है तो उनकी बात हमने समझ लिया और सभी समाचार हमने पा लिए। एक अति चतुर होता पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब लगता है कि वो बड़ा गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी अब राजनीति भी पढ़ लिए हैं, अब महान ग्रंथ पढ़ लिए हैं और ज्यादा चतुर हो गए हैं। इसीलिए आपको वह भेज दिए हैं हमारा अहित करने के लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी
जोग संदेश पठाए। हम लोग को अब लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि हो गई है, इसीलिए आपको वो भेजे हैं हमें जोग का संदेश पढ़ाने के लिए, सांसारिक मोह माया का उपदेश देने के लिए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ठीक है, पहली पंक्ति का अर्थ है कि उद्धव लोग तो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। परहित डोलन आए मतलब दौड़ करके चले आते हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। तो आप उनका संदेश लेकर आए हैं, तो आप एक भलाई यह भी कर दो कि श्री कृष्ण जो जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वह हमें वापस कर दो। ठीक है, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। इसका मतलब हो गया कि वो हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से रक्षा करते हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजे कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपने प्रजा का ख्याल रखे, उनके दुख सुख को समझे, लेकिन आप जाकर उनको समझाइए कि वह अनीति को त्याग कर हमें इस विरह व्यथा से मुक्त करें। वो राजा का धर्म नहीं निभा रहे हैं, बल्कि आपको भेजकर हम पर अन्याय कर रहे हैं। खुद ना आकर आपको समझाने के लिए भेज दिया, अर्थात वो हम पर अन्याय कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ कितना सुंदर संवाद है उद्धव और गोपियों के बीच। आपको यदि ये दोहे का अर्थ समझ में आया हो तो आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाओगे। चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, आप आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। और यदि आपको सही में पाठ समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे का पाठ आपको मिलता रहे, और लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।